वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे चार ग्राफ्स रूल। देखो, अगर मैं ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करती हूँ तो ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है बेसिकली डीएनए। डीएनए क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसका मोनोमर क्या है? तो इसका मोनोमर जो है दैट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो बैक एंड सी दैट वीडियो सो दैट वी नो कि जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे जो चारग्राफ नाम का इंसान था उसने नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से पेयरअप होता है दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी और कुछ रूल्स ले डाउन किए थे जिसको अभी हम समझेंगे। तो जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं विच इज़ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मैंने क्या बोला था? तुम सोचो पुराने ज़माने की औरत हो और तुमने जिस हस्बैंड से शादी की है तुम उसका नाम नहीं ले पाओगे तो तुम क्या बोलोगे? ए जी टेक केयर, ए जी टेक केयर। तुम्हारा प्योर सोल कौन? तुम्हारे ए जी। और उनके पैरों में गिर के तुम क्या बोलोगे? टेक केयर। यानी एडेनाइन एंड ग्वाइनाइन क्या है? दे आर बेसिकली प्यूरिन्स एंड थाइमाइन एंड साइटोसाइन क्या है? बेसिकली पिरिमिडिन्स है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो होता क्या है, मेरा जो डीएनए है वो बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को जुड़ते कैसे? नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग के कारण। तो अब इसकी ना ट्रिक समझो। कैसे लिखना है? ए जी टेक केयर, ए जी टेक केयर। तो ए जी एक दूसरे के ऊपर नीचे, टी सी एक दूसरे के ऊपर नीचे। ए के सामने टी आना चाहिए, जी के सामने सी आना चाहिए। ए और टी आपस में जब बाइंड करते हैं वो बाइंड करते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। जी और सी जब आपस में बाइंड करते हैं वो बाइंड करते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी मेरे डीएनए में जितने एडेनाइन है उतने ही थाइमाइन रहेंगे क्योंकि एडेनाइन सिर्फ और सिर्फ थाइमाइन से बाइंड कर सकता है। और मेरे डीएनए में जितने ग्वाइनाइन है उतने ही साइटोसाइन रहेंगे क्योंकि जी सिर्फ सी से ही बॉन्ड करता है। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी मैं कहूँगी प्यूरिन प्यूरिन से बाइंड नहीं कर सकता है, प्यूरिन सिर्फ पिरिमिडिन से ही बाइंड करने वाला है। तो अगर हम चार ग्राफ के रूल्स की बात करते हैं तो पहला रूल है that adenine will bind with thymine। दूसरा है कि guanine will bind with cytosine। अब प्यूरिन क्या कर रहा है? प्यूरिन से बाइंड नहीं कर रहा, यानी प्यूरिन विल बाइंड ओनली विद पिरिमिडिन। तो गाइज मैं क्या बोल सकती हूँ? जितना ए है उतना टी है और जितना जी है उतना सी है। तो क्या हम उसको ऐसे लिखे कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी? क्योंकि जितना ए है उतना टी है, जितना जी है उतना सी है। सो देयरफॉर ये हमेशा इक्वल रहेगा। यानी इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम उसको लिखेंगे ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द PYQs, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चार ग्राफ ने चार चीज़ें कही। ए टी से बाइंड करता है, जी सी से बाइंड करता है, प्यूरिन से पिरिमिडिन से लिंक होता है एंड ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो विद दिस आई होप कि जो चार ग्राफ के रूल्स है चार, आपको वो सब की सब समझ आ गया। लेट मी सी इन द नेक्स्ट सेशन।